पिछले हिस्से में हमने देखे थे वो 5 शापित सामान जिनसे जुड़ी थी मौत, डर और अंधविश्वास की कहानियां। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब हम लेकर आए हैं अगला अध्याय, जहां चीजें और भी पुरानी हैं और उनका श्राप और भी गहरा। नंबर 6, दर्द से बनी पेंटिंग, द एंग्विश्ड मैन, इंग्लैंड। एक प्राइवेट फैमिली के पास अगर कोई पेंटिंग देखने में ही इतनी डरावनी हो कि आपको बेचैनी होने लगे, तो सोचिए अगर वो पेंटिंग असली इंसानी खून से बनी हो तो उसका असर कितना खतरनाक होगा। यह है द एंग्विश्ड मैन, एक पेंटिंग जिसमें एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है, दर्द से चिल्लाता हुआ, बिना आंखों के, मानो किसी भयानक तकलीफ में हो। यह पेंटिंग एक शख्स सीन रॉबिन्सन को उनके दादा दादी के घर से मिली थी, पर असली डर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने उसे अपने घर में दीवार पर टांगा। तभी से रात में अपने आप दरवाजे खुलने लगे, फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और एक अजीब सा भारीपन पूरे घर में फैल गया। सीन की बीवी को नींद में कोई खींचने की फीलिंग आती थी और उनके बेटे ने कहा कि उसने एक अजनबी साया देखा जो पेंटिंग के पास से निकलता था। सबसे डरावनी बात यह है, इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार ने अपनी रंगों में अपना खून मिलाया था और फिर उसने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि उसका दर्द, उसकी आत्मा सब इस पेंटिंग में कैद हो गया। आज भी यह पेंटिंग सीन के पास ही है और वो इसे संभाल कर एक बंद कमरे में रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये बाहर आई तो जो हुआ था वो फिर से हो सकता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये किसी की चीख है जो अब भी सुनी जा सकती है। नंबर 7, बसानो वेस, मौत लाने वाला फूलदान। एक फूलदान जो दिखने में तो बिल्कुल आम है, लेकिन जिसे छूते ही मौत आपका पीछा करने लगती है। यह है बसानो वासे, 15वीं सदी का एक चांदी का फूलदान जो इटली में एक नवविवाहित लड़की को उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। शादी से ठीक एक रात पहले वो लड़की अचानक मर गई। मरते वक्त उसके हाथ में यही फूलदान था। तब से यह फूलदान अभिशप्त माना जाने लगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब सालों बाद इसे दोबारा खोजा गया और जो भी इंसान इसे अपने घर ले गया वो कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से मर गया। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी का कार एक्सीडेंट हुआ और किसी की सोते सोते मौत हो गई। लोगों ने समझ लिया कि इस वेस के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। आखिरकार इस फूलदान को एक खुफिया जगह पर दफना दिया गया ताकि कोई भी इसे फिर से न छू सके। आज तक किसी को नहीं पता कि वो वेस अब कहां है, ना म्यूजियम में, ना किसी कलेक्शन में, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन अगर कभी आपको कोई पुराना चांदी का फूलदान दिखे तो बस छूने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, कहीं वो बसानो वेस तो नहीं। नंबर 8, थॉमस बुज़बी की शापित कुर्सी, द चेयर ऑफ डेथ, थिर्स्क, इंग्लैंड, 1702। कभी सोचा है अगर आप किसी पुरानी कुर्सी पर बैठे और कुछ ही दिनों में आपकी मौत हो जाए? ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची चेतावनी है। यह है थॉमस बुज़बी की कुर्सी, जिसे लोग चेयर ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। कहानी 1700 दशक की है। थॉमस बुज़बी नाम का आदमी एक अपराधी और शराबी था जिसने गुस्से में आकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। फांसी से पहले बुज़बी को आखिरी बार उसी कुर्सी पर बैठने दिया गया जहां वो अक्सर बैठा करता था और उसने जाते जाते एक बात कही, जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो जल्दी मरेगा। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर धीरे धीरे जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो कुछ ही दिनों में एक अजीब या रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। कोई युद्ध में मारा गया, कोई एक्सीडेंट में, और किसी को बिना किसी वजह के हार्ट अटैक आया। इतना डर बढ़ गया कि म्यूजियम वालों ने खुद उस कुर्सी को दीवार से ऊपर टांग दिया ताकि कोई गलती से भी न बैठ सके। आज भी ये कुर्सी वहीं टंगी है और उसके नीचे एक बोर्ड लिखा है, कृपया इस पर न बैठें, ये आपकी आखिरी बार हो सकती है। नंबर 9, टेराकोटा वॉरियर्स, पत्थर की सेना या जागती आत्माएं, शियान, चीन। खोज 1974, एक खोज जो इतिहास को बदल देती है और साथ ही कुछ ऐसा खोल देती है जिसे शायद कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था।
साल था 1974, जब चीन के कुछ किसान जमीन में कुआं खोद रहे थे और अचानक उन्हें हजारों पत्थर के सैनिक दिखाई दिए। इन्हें कहा गया द टेराकोटा वॉरियर्स, जो चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र की रक्षा के लिए लगाए गए थे, पूरे अनुशासन और युद्ध की मुद्रा में। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। कई मजदूर जो खुदाई में शामिल थे अचानक बीमार पड़ गए या मर गए। कुछ की रहस्यमयी मौत हुई और कई को डरावने सपने आने लगे, जैसे किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो, हमारी शांति भंग मत करो। लोग मानते हैं कि हर एक टेराकोटा सैनिक में आत्मा बसी है, जो अब भी अपने सम्राट की रक्षा कर रही है। कुछ इतिहासकारों और लोक कथाओं के मुताबिक इस सेना को श्राप दिया गया है कि जो भी इसे छेड़ेगा उसकी जिंदगी में अशांति, बर्बादी या मौत आ सकती है। आज भी ये टेराकोटा वॉरियर्स एक म्यूजियम में बेहद सुरक्षा के बीच रखे गए हैं, लेकिन जो इन्हें देखने जाए वो बस देखे, छेड़े नहीं, क्योंकि कभी कभी इतिहास को छेड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये एक चुपचाप खड़ी हुई, गुस्से से भरी सेना है जो अब भी जाग रही है। नंबर 10, एनाबेल डॉल। अमेरिका वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। ये है एनाबेल, दुनिया की सबसे डरावनी और असली भूतिया डॉल। 1970 का दशक में एक नर्स को यह डॉल गिफ्ट में मिली थी। कुछ ही हफ्तों में डॉल अपने आप चलने लगी, कमरे बदलती और दीवारों पर खून जैसे निशान छोड़े। एड और लोरेन वॉरेन ने जब इसे जांचा तो पता चला इसमें कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्ति बसी है। अब यह डॉल वॉरेन म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में बंद है और उस पर लिखा है वार्निंग, डू नॉट टच। जुलाई 2025 गेटिसबर्ग, यूएसए में डैन रिवेरा, एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने होटल रूम में मरे हुए पाए गए। वो हाल ही में एनाबेल डॉल टूर का हिस्सा बना रहे थे, जहां वो इसे शो पीस की तरह पेश कर रहे थे। डॉल उस समय कमरे में नहीं थी, लेकिन शरीर के पास कोई चोट या हिंसा का निशान नहीं था। कोई वजह नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी मौत। एनाबेल अब भी बंद है, लेकिन शायद उसकी नजरें बाहर हैं। Please subscribe.